हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो बेटा आज की क्लास में जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग पढ़ रहे हैं नवोदय सैनिक स्कूल 2024 के प्रीवियस ईयर 24 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पिछले वर्षों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, टॉप 500 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और आज है उसका डे 7। तो इस क्लास में भी हम फिर से 3-4 क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जब आप लोगों की क्लास में स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्लास का टाइम भी बढ़ेगा। तो आपको फिलहाल क्या करना है, फिलहाल आपको जनरली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको धीरे धीरे करते रहना है। ये बहुत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का जो रास्ता है वो आसान नहीं होगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही आइडिया आता है कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, इन हाउ मैनी ईयर्स does the sum of rupees 1200 become rupees 1800 at the rate of simple interest of 5% per annum। तो अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो लिखा है होगा कि कितने वर्षों में कोई धन 1200 रुपये 1800 रुपये में परिवर्तित हो जाएगा जब साधारण ब्याज की जो दर है वो 5% है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के केस में जो आपके पास जो डेटा दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है। इन हाउ मेनी ईयर्स डज द सम ऑफ रुपीज 1200, यानी मूलधन आपको दे रखा है। बिकम 1800 यानी मिश्र धन आपको दे रखा है। 5% का मतलब है आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, आपको समय निकालना है। तो क्या क्या दे रखा है आपको, मूलधन यानी मूलधन को हम पी से दिखाते हैं, पी आपको दिया हुआ है 1200 रुपये। मिश्रधन यानी अमाउंट को हम लिखते हैं 1800 रुपीज़। और आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है ए माइनस पी, यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। जो होगा 1800 में से 1200 माइनस करेंगे तो आएगा 600। ठीक है, और जो रेट है आपका वो है 5% पर एनम। क्या है, 5% पर एनम आपका रेट है। अब आपको फॉर्मूला पता है साधारण ब्याज का, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी एस आई इज इक्व टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यूज को इसमें रख देना है सिंपली। तो एसआई की जगह पे एसआई रख देंगे। एसआई कितना है हमारा 600 रुपये, बराबर पी कितना है हमारा 1200 रुपये, आर कितना है 5%, टी हमको निकालना है अपॉन 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम टी की जगह चेंज नहीं करेंगे, बाकी सबको इधर उधर कर देते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे 600 था वहाँ पे 600 ही होगा। यहाँ पे 100 बेटा डिनोमिनेटर में है तो यहाँ के ऊपर न्यूमिनेटर बन जाएगा और अपॉन आपका हो जाएगा 1200 इंटू 5 इज इक्वल टू टी। अब इसको कट करेंगे हम लोग, तो ध्यान से आप देखोगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5 और 0, यानी जो टी की वैल्यू आ गई वो आ गई 10 वर्ष 10 ईयर्स। यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 10। तो फॉर्मूला याद रखना है, ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640 है ना। तो 640 का हमको फैक्टर बनाने हैं, ठीक है, इसके गुणनखंड बनाने। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 640 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे हम ऐसे। यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे ऐसे, ये हमने लाइन खींच दी और इसके फैक्टर करना शुरू कर देंगे। तो देखेंगे पहले 2 से करेंगे। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0, 2 8 जा 16, 0, 2 4 जा 8, 0। ठीक है, 2 2 जा 4, 0, फिर 2 1 जा 2, 0, फिर 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो मल्टीप्लाई होता है यानी 2 इंटू 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 5, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हुए। तो हम पहले गिन लेते हैं कि 2 कितने हैं। तो 2 कितने गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 है 7 बार। तो अगर आप ऑप्शन डी को ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 5, यानी ऑप्शन डी हमारा
आंसर होगा। बेसिकली हमने क्या किया, इसके गुणनखंड बनाए, फैक्टर बनाए, और जो भी हमारे फैक्टर्स आए वही हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई में उसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है इफ द नंबर, अच्छा एक मैं बता देता हूं, अगर आपको इस क्वेश्चन में फैक्टर करना नहीं भी आ रहा है, मान लो कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपसे पूछा गया है और आप ऐसे फैक्टर करना आपको नहीं आ रहा है, तो आप एक सबसे बढ़िया एक काम करो, आपके पास जितने भी यहाँ पे हैं इनको मल्टीप्लाई करके एक बार क्रॉस चेक कर लेना। हालांकि तरीका आपका यही रहेगा, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना कि आंसर आपका है या नहीं। मान लो कि आप फैक्टर करने में फंस जाते हो, तो आप इसमें से देख लेना कि कौन सा आपका आंसर आ रहा है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो। जैसे ऑप्शन नंबर डी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32, 32 टू 64, 64 टू 128, और 128 इंटू 5 कितना होता है आपका 640 होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो अगला प्रश्न है हमारा इफ द नंबर p is 10% less than the another number c and c is 15%, sorry 5% more than 150, then b is equal to। तो आपसे पूछा गया है कि if the number b is 10% less than another number c, है ना। तो हमें हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इफ द नंबर, एक नंबर है b, वो एक दूसरे नंबर c से 10% छोटा है, एंड c इज 5% मोर देन 150, जो c है वो 150 से 5% ज्यादा है, देन b इज इक्वल टू। बेसिकली अगर हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो नंबर हैं, एक नंबर है बेटा b और एक नंबर है c। तो हमें क्या बोला गया कि जो b है वो c से 10% छोटा है, तो ये तो हम बाद में करेंगे। हमें बताया गया कि जो c है वो 150 से 5% ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, c निकालेंगे, c का मान निकालेंगे। तो हमको पता है कि जो c है वो 150 से 5% ज्यादा है, तो इसको क्या करते हैं बेटा, 150 प्लस 150 का 5% ज्यादा करने के लिए अगर कम करना है तो हमें माइनस कर देते हैं, है ना। 150 इंटू 5/100 क्यों किया, क्योंकि 150 का 5% हमने निकाला। ठीक है, तो यहाँ से देखो 0 से 0 कट गया और ये हो गया आपका 5 टू 10, और 2 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 7.5। तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 150 प्लस 7.5, है ना, यानी ये हो गया आपका 157.5 आपकी c की वैल्यू हो गई। ठीक है, 157.5 सी की वैल्यू हो गई। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना, अब बोला गया कि जो b है वो 10% छोटा है c से, तो भाई b 10% छोटा कैसे निकालेंगे, 157.5 माइनस 157.5 इंटू 10/100, है ना, क्योंकि भाई छोटा करना है तो माइनस करेंगे हम लोग, सिंपल है। तो 0 से 0 कट करेंगे, इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 157.5 माइनस, इसको जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये 15.75 हो जाएगा। तो सबको पता है कि अगर 10 से डिवाइड होता है तो पॉइंट लेफ्ट साइड में एक प्लेस स्विच कर जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 157.5 अब माइनस 115.75। ठीक है, इसको माइनस करना है तो कैसे कर लेते हैं, इसको अलग से कर लेते हैं माइनस। तो बेसिकली ये 157.5 था, माइनस कर देंगे 15.75, ये हो गया 0। माइनस करने के लिए यहाँ से आप कैरी लोगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया, बचा 5। ठीक है, आपको दिख रहा है, मैं तो नहीं आगे सामने से, ओके ठीक है ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा, थोड़ी देर के लिए मैं गायब हो जाता हूँ जिससे आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 4, फिर से आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड लोगे तो ये हो जाएगा 14, यहाँ जाएगा 7, यहाँ पे लगा डेसिमल, यहाँ पे बचा आपका 6, तो 6 माइनस 5 1। ठीक है, और 15 में से 1 गया 14, तो आ जाएगा आपका 141.75, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो आपने तरीका देखा, इसके अलावा भी एक और तरीका है जिससे हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, तो ये सारी चीजें मैं पहले रिमूव कर दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका क्या था, अगर हम इसको जल्दी करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो जैसे हमने पहले क्या करा, हमने c निकाला, c में हमने 150 का 5% ज्यादा निकाला। तो मैंने पहले की क्लासेस में भी आपको बताया हुआ है कि 150% 5% ज्यादा निकालने के लिए सीधे सीधे आप उसी नंबर का 105% निकाल दीजिए, जितना ज्यादा है उसमें 100 जोड़ के ऐड कर दीजिए, मतलब प्लस माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 150 इंटू 105/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 105/10,
ये हो गई हमारी सी की वैल्यू, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे अभी, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये सी की वैल्यू हो गई। अब आपको पता है बी कितना है, सी से 10% कम है, तो ये पूरा का पूरा हमारा सी है ना, तो यानी सी हो गया ये पूरा का पूरा, वैल्यू हमने निकाली नहीं, अपॉन 10, ठीक है। इसका 10% कम करना यानी इसका 90% निकालना, अपॉन 90/100, ठीक है। तो देखो 0 से 0 हम काट देंगे, ये अपॉन में इसको ना 100 ऐसे रहने दो, बस ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करना आसान है। देखो 15 9 से कितना होता है ना। अब इसको आप एक काम करो, पहले 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 5 से आपका हो जाएगा 45 और 9 1 जा 9, 945 इंटू 15 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 4 जा 60 और 7 67 कैरी 6, 15 6 जा आपका 15 9 जा 135 और 6 141, तो ये हो गया आपका 141.75 आंसर। तो आप चाहो तो डायरेक्टली 105 और 90 भी कर सकते थे, प्लस माइनस करने की भी आवश्यकता आपको नहीं थी। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार रिपीट देख लो, तब भी अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी क्वेश्चन आने लगेंगे जल्दी ही, ठीक है। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर, वाले बाकी इंग्लिश तो आप लोग समझते ही हो। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 मीटर, इट्स ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज। आपके पास दो चीजें हैं बेटा, एक है स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर हम बना देते हैं पहले, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, समझते हो ना आप। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग और रेक्टेंगल मतलब होता है क्या, रेक्टेंगल मतलब होता है आपका क्या चीज बताओ, रेक्टेंगल मतलब होता है आयत, हिंदी में कहते हैं आयत, ठीक हो गया। तो एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर हमारा ये हो गया। क्या बोला गया है कि इनका पेरीमीटर सेम है ना, पेरीमीटर सेम है, यानी जो इसकी जो पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे लिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पेरीमीटर सेम है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16, यानी जो इस स्क्वायर का साइड है बेटा वो है 16 मीटर और जो लेंथ है वो है 18 मीटर, ठीक है, 18 मीटर। हमें इस आयत का क्या निकालना है, इस रेक्टेंगल की विड्थ, यानी इसको आप x मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला, इन दोनों का पेरीमीटर सेम है। अब बेटा जो स्क्वायर का पेरीमीटर उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 16, 16 प्लस 16 प्लस 16, या 4 गुणा 16 भी कर सकते हो, बराबर आयत का क्या होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। दोनों फॉर्मूले को इक्वल रख दिया, ये हो जाएगा 16 4 जा 64 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 18 प्लस 20 18 प्लस एक्स। बेटा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो जब 2 इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 64/2 हो जाएगा और इज इक्वल टू 18 प्लस एक्स हो जाएगा। अब 64 को 2 से जब आप कट करोगे तो आपका कितना आता है 32 आता है, यानी इसको कट करा डिवाइड किया तो आया 32, 3 2 3 6 2 दूनी 4 बराबर 18 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये 18 यहाँ पे प्लस में अगर आप इसको इधर लेके आओगे 32 माइनस 18 करोगे तो ये हो जाएगा x, 32 में से 18 को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करना आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। अगर इसको ऐसे डायरेक्टली करने में किसी को प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 और 1 यानी 14, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 14, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आसान था क्वेश्चन, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एट 2:45 PM आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 4.5 hours. When did we start? We reached our destination at 2:45 PM after traveling for 4.5 hours. When did we start? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, हिंदी में समझते हैं पहले। हमने एक जर्नी स्टार्ट करी है ना, अभी हमने स्टार्ट करी और हम कब पहुंचे अपनी जर्नी पे, हमने स्टार्ट करी थी सुबह, कभी भी किसी भी टाइम ने स्टार्ट करी थी, हम पहुंचे कब 2:45 PM पर पहुंच गए, यानी 2:45 PM पर हम लोग पहुंच गए, 2:45 दोपहर में हम लोग पहुंच गए। लेकिन हमने अपनी दूरी जब हमने चलना शुरू किया था, कब शुरू किया था 4.5 घंटे चलना पहले शुरू किया था। तो आपसे पूछा गया है कितने कितने बजे आप चले थे। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, देखो अगर आप टाइम को माइनस करोगे तो आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक है, आपको डिफिकल्ट पड़ेगा। आप क्या करो, जो आपके पास ऑप्शन है उसमें 4.5 घंटे जोड़ दो, आपको आसान पड़ जाएगा,
ठीक है, 4.5 घंटे जोड़ दो। जैसे पहला ऑप्शन है 9 बजे, अब 9 में अगर 4.5 घंटे आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2:45 आना चाहिए बेसिकली ना। तो 9 में आप 4.5 घंटे जोड़ोगे, 9, 10, 11, 12, 1, कितना, 1:30 बजते हैं, तो ये हमारा आंसर ए नहीं हो सकता। बी देखते हैं 10 बजे, 10 में अगर आप 4.5 घंटे जोड़ोगे, 11, 12, 1, 2, 2:30 बज रहे हैं, ठीक है, 2:30 बज रहे हैं, तो इसमें भी हमारा बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन जब हम सी ऑप्शन ट्राई करेंगे, 10-15 पे क्या करना है, 10-15 पे हमें 4.5 घंटे जोड़ने हैं, तो पहले 10-15 पे आप 4 घंटे जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा, 11, 12, 1, 2, यानी 2:15 2:15 में आप आधा घंटा और जोड़ लो, तो कितना आ जाएगा, 2:45 आ जाएगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10:15 AM, यानी 10:15 पे हमने चलना शुरू किया था और 2:45 पे हम लोग पहुंच गए। ठीक है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं उसमें जोड़ के करना, अगर आप बैक जाओगे तो आपका आंसर गलत होने की संभावना पूरी रहेगी। तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमको ऑप्शन से चलना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर भी करो। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में, डे 8 में, है ना। और इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे कि जो हमारा आने वाला एग्जाम है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।